जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। आज दिन रविवार है, 5:36 हो रहे हैं। मैं गुरु बा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय सुमन आंटी, पूरे संगत परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना आया है कि गुरु जी महाराज का इतना सत्संग में आ रहा था कि बेटी बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। और ये सत्संग सुन बेटे का कष्ट कटवा छोटे में कट जाएगा। तो संगत जी, सच बात है, परसों जब बेटा दुकान पे सुबह सुबह चला गया और हस्बैंड अंकल का कुछ तबीयत खराब हो गया, उनकी ठंडी लग गई थी, उनके पेट में भी दर्द होने लगा। और गुरु जी महाराज का सत्संग भी आ रहा था कि हस्बैंड अंकल को सेहत को लेके। और संगत जी, उनका भी तबीयत खराब हो गया और ठंडक लग गई, पेट में काफी दर्द होने लगा। लेकिन गुरु पिता के आशीर्वाद से दवा आया, 2 ही खुराक दवा में उनको बहुत आराम हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और बेटा और बेटे अंकल दुकान पे गए थे संगत जी। और जब हस्बैंड अंकल को आराम हुआ तो 3 बजे जब दुकान पे गए तो वो मैच खेलने बच्चों के साथ चला गया संगत जी। वहाँ एक ईंट पड़ा और उसका पैर मुड़ गया, उतनी भारी शरीर उसकी नीचे गिर गया और उसके पैर में बहुत मोच आ गया संगत जी। वहाँ से किसी तरह से आया और रात में उसे बहुत काफ़ी दर्द होने लगा और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है संगत जी। फिर मैं उठी तो फिटकरी पानी खौलाई और गर्म करके उसका पैर धुली। उसके बाद बाम वगैरह लगा के उसे लेकर के किसी तरह तेल से मालिश वालिश करके सर में फिर उसे सुलाई संगत जी। लेकिन मेरे गुरु पिता ने हल्के में ही काट दिया। और गुरु जी महाराज बोल भी रहे थे कि बेटा सब कष्ट छोटे में कट जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपकी कोई कही बात गलत नहीं हो सकती संगत जी। जितना गुरु जी महाराज कहते हैं उतना करते हैं। और गुरु जी महाराज कह रहे हैं, बेटी तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, थोड़ा सा कष्ट आने पे घबराया मत कर, बहुत टेंशन लेती है, सब अच्छा ही होगा, आगे सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है आपका, अनंत कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। और आज मैं संगत जी जब सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जप कर रही थी तो संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज को सोच के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है। आज गुरु जी महाराज की बहुत याद आ रही है और मुझे रोना आ रहा है। ये गुरु जी महाराज लगता है जैसे संगत जी, जैसे लग रहा है कि गुरु जी मेरे सामने हैं, मेरे आसपास है, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपको अपनी बेटी के साथ रहने के लिए शुक्राना है प्रभु, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कितना शुक्राना करूंगा, आपका कम है। बेटी अंकल की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपकी बेटी शुक्राना करती है। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। बालाजी महाराज का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, बृहस्पति भगवान का शुक्राना, लक्ष्मी गणेश भगवान भोलेनाथ का शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आज जैसे मेरे संगत जी मेरे जबान पे जैसे ये हो रहा है कि केवल मैं शुक्राना 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 करती रहूं गुरु जी महाराज का। हे प्रभु, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है आपका। हर कष्ट का शुक्राना, उठने का शुक्राना, बैठने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतनी अच्छी संगत परिवार देने की शुक्राना गुरु पर शुक्राना, आपकी बेटी की अच्छी सेहत का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सब कष्ट को छोटे में काट दिए उसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना आपकी बेटी करती है। हे गुरु पिता, ऐसे ही अपनी कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय सुमन आंटी। गुरु जी महाराज सुमन आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा और उनको और शक्ति दीजिए, दीजिए। वो इतनी मेहनत करती हैं, हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। भगवान उन पे अपार कृपा बनाए। गुरु जी महाराज की अपार कृपा उन पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे प्यारे सत्संग भिजवा रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। गुरु जी हम सबको ब्लेस करते हैं। और संगत जी, यहाँ पे बहुत सारे सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत 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 सारे सत्संग डेली आते हैं। अब इतने सारे सत्संग अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता,
लेकिन जो गुरुजी चुनते हैं वो सत्संग आपके पास पहुंच जाते हैं। आप कभी निराश मत होइएगा संगत जी, यदि आपका सत्संग अपलोड ना हो, है ना। आपने तो भिजवा दिया है, गुरुजी के चरणों में पहुंच गया है ना। तो गुरुजी हमेशा आपको खूब खूब ब्लेस करते रहेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा कि आपने सत्संग भेजा और वो अपलोड नहीं हुआ। और यदि आपका सत्संग अपलोड हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सुनते हैं सत्संग तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने जो मेहनत करी उसका फल मुझको मिला, है ना। क्योंकि इससे ही बहुत खुशी होती है, ये फल ही है संगत जी कि आपने अपना सत्संग सुना, है ना, और मुझे बताया कि आपने अपना सत्संग सुना। बहुत जैसे आपको भी अंदर से बहुत खुशी होगी जब आप अपना सत्संग सुनेंगे तो, है ना, क्योंकि इतने सारे सत्संग में आपका सत्संग चुना गया। खैर जो भी है, आज का संदेशा है आपके लिए कि आप अपने सत्संग को जब सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए। जो सत्संग गुरु जी भिजवाते हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरु जी सत्संग सुनवा सुना कर ही हमारे बड़े से बड़े कर्म को कटवा देते हैं। बहुत शक्ति होती है, क्योंकि इतनी सारी संगत जब सत्संग भेजती है ना, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से, तो आपके पास वो वाइब्रेशन पहुंचती है, और ये वाइब्रेशन ही होती है पॉजिटिव एनर्जी, और जिससे होते हैं चमत्कार। संगत जी, किस सत्संग को सुनकर गुरु जी आपका कौन सा कर्म काटने वाले हैं ये आप भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि ये वाले सत्संग शेयर हो, तो वो होते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व कर देते हैं केवल सत्संग सुनाकर, आइडियाज़ दे देते हैं केवल सत्संग सुनाकर। तो संगत जी, हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक शक्ति होती है, जब वो शक्ति जब हमारा हाथ पकड़ लेती है तो हमें गाइडेंस मिलने लग जाती है। कैसे चलना है, कहाँ जाना है, वो गाइडेंस हमें मिलती है ऊपर वाले से, और वो ऊपर वाले हमारे गुरुजी हमें टेलीपैथी से मैसेज भिजवा देते हैं। आज बहुत प्यारा संदेशा आपके लिए लेकर आई हूँ संगत जी। गुरुजी कहते हैं, जद नए नवे नवे मेरे नाल जुड़े सी, उस टाइम कितनी उम्मीदें लगाई सी। इस दरबार तो ये कितना प्यारा दरबार है, और लोकां नू कहंदे सी कि कितने प्यारे गुरुजी ने, जो हर छोटी वड्डी गल दा ध्यान रखते हैं। कितने विश्वास नाल तू आगे बढ़ रहा सी कि मेरी सारी विशेज़ पूरी हो रही ने, मैंने बहुत ब्लैसिंग दिंदे ने, और हुन इतना बोझ क्यों लेकर बैठा है अपने मन विच। जब परीक्षा की घड़ी आई तो हर मन रहा है, याद रखी जो परीक्षा ले रहे हैं वो तैनू पास भी कराएंगे। डगमगाइयो ना, वही विश्वास लेकर अब फिर से चलो जिस विश्वास से पहले चल रही सी। फिर देखी तेरी जीत पक्की होगी, शुक्र कर। तेरे जो माड़े कर्म हैं गुरुजी आप पे काट देंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं केवल सत्संग सुनो, तुम्हारे माड़े कर्म मैं अपने आप काट दूंगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तुम विश्वास के साथ केवल सत्संग सुनो। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास यहाँ से लगातार पहुँचती है। गुरुजी ब्लेस करते हैं, प्यारे प्यारे सत्संग सुनाकर आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग को शेयर करो। यदि आपका भी कोई सत्संग है जो आप यहाँ पर सारे संगत परिवार के साथ शेयर करवाना चाहते हैं, तो संगत जी ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। और संगत जी, यदि आपने अभी तक गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी जरूर कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा संगत जी। और हाँ संगत जी, आपके मैसेज आ रहे हैं कि आंटी इस महीने सत्संग क्या आप करवा रहे हैं। तो हाँ जी संगत जी, सरबत्ता भला सत्संग जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा गुरुजी की कृपा से। बाकी तो आगे गुरुजी की जैसी इच्छा। तो संगत जी, आप भी अपने सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा इसी चैनल पर सिंगल ऑडियो में। और अब सुनिए सत्संग प्यार भरे। कौन सा सत्संग किसके लिए है वो तो गुरुजी जाने, लेकिन सुनिएगा जरूर क्योंकि गुरुजी ने भिजवाए हैं आपके लिए। और हाँ, मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इस सत्संग को सुनकर आप अपनी अरदास गुरुजी के आगे रखें, गुरुजी के चरणों में रखें, वो अरदास आपकी गुरुजी जरूर पूरी करें। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हम संगत परिवार के सत्संग सुन के ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी की
जो कृपा मेहर गुरु जी बरसाते हैं पूरे संगत परिवार के सत्संग सुन के हमें मैसेज मिलते हैं। और संगत परिवार मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु जी जो भी संगत परिवार आपकी बेटी के भी सत्संग सुन के ब्लेस होते हैं, शुक्राना सभी संगत परिवार का। सुमन आंटी का तो बहुत बहुत शुक्राना जो अपनी छोटी बहन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना सुमन आंटी को। गुरुजी महाराज बहुत सारी खुशियाँ दें, उनकी विशेष पूरी करें गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज संगत जी मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग में यही सुना रहे थे कि तेरे परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पर गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा सुनवा के संगत जी सब मुसीबतें कष्ट दुख तकलीफें दूर कर रहे हैं। संगत जी हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, एक्सीडेंट के, बीमारियों के, और काफ़ी आंटी जी के जैसे हस्बैंड अंकल की मृत्यु हो गई है संगत जी। पर गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग सुना के मतलब न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। अभी भी संगत जी एक आंटी जी का सत्संग सुना के आंटी जी के हस्बैंड को किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि 45 की ईयर्स में आपको कुछ ऐसा बड़ा कुछ होगा आपकी लाइफ में कि चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। बट नहीं, गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने की सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। संगत जी मुझे भी एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था कि मुझे ना किसी पंडित ने बताया कि तेरी तुझ मतलब 45 ईयर के बाद कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं, झूठे होते हैं। तो गुरुजी महाराज है ना, मेरे गुरुजी महाराज ने उन्हें लंबी आयु ब्लेस की है संगत जी, और उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहने का। कई बार गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ बनाया वा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे। गुरु जी महाराज कहते मैं तेरे सोने की कलम ना तेरा भविष्य लिखता वा, हुण तेरे मैं सारे दुख रोग समाप्त करते आ। शुक्राना गुरु जी कहते तेरिया सारिया बीमारियां जो भी सी पेट प्रॉब्लम का भी अज सत्संग सुनाया संगत जी कि अज जड़ा भी ये सत्संग सुनेगा उन्होंने चाह प्रसाद बना के मेरे ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੇਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਫ ਕੋਲਡ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ। पर गुरु जी महाराज ने फिर भी मेरा पेट क्लीन करता है संगत जी अज। और मैंने मैंसिस गुरु जी की कृपा मेहर हुई है, मैंसिस भी खुल के अच्छी तरह आ रहे हैं। पहला संगत जी दो दिन आती सी, तीसरे दिन आने बंद हो जाती सी संगत जी। पर गुरु जी शुकराना तुहाडा, बेअंत बेअंत शुकराना तुहाडियां कृपा मेहरां नाल मैं बहुत भाग्यशाली हाँ गुरु जी। मेरी किस्मत बदलती है, दुखा सुखा का शुकराना, हर एक दुख का हर एक सुख का शुकराना गुरु जी। पर तुहाडी बेटी डोल जाती है, गुस्सा करती है, माफ़ कर दिओ अपनी बच्ची नूं, सबर संतोख बख्शो ते ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, गुस्सा ना करे, किसी ਨੂੰ गलत ना बोले गुस्से 'ਚ। हस्बैंड अंकल गुरु जी महाराज बहुत परेशान करते, बहुत गलत बोलते, मनती हाँ मैं भी बोलती हाँ, पर गुरु जी प्लीज़ बहुत बेइज्जती ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰਾ ਕੋਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੀ ਕੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ।
गुरु जी महाराज तुसी मेरे मालिक सॉरी संगत जी पिछे इन्नी आवाज़ आ रही है। मैं इत्थे ही अपना शुकराना सत्संग समाप्त कर दी। गुरु जी तुहाडा बेअंत बेअंत शुकराना, कुल देवी देवताओं का शुकराना, इष्ट देव का शुकराना। गुरु जी कहते तेरे घर मैं 2025 ख़त्म होने से पहले सत्संग बहुत ज़रूरी है, सत्संग करवाना बहुत ज़रूरी है। शुकराना गुरु जी तुसी करवाना मेरे मालिक, तुसी करना जो करना मेरे मालिक, मैं कौन हूँ नहीं करने वाली। गुरु जी कहते तेरे गुरु जी तेरा इंसाफ आप करेंगे, तू आज ये सत्संग अनदेखा ना कर। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर सुख दा दुख दा शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते अब तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथ में है, जितना शुकराना करोगे उतनी झोली भरेंगी। शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। मैं कविता मल्होत्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग है आज। गुरु जी ने मुझे 15 सत्संग शेयर करने को कहा है। शुक्राना गुरु का और शुक्राना सुमन आंटी जो आप हमारा सबका सत्संग शेयर करती हैं। आपको और आपकी टीम को गुरु जी ब्लेस करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक्चुअली मैंने कल बताया था कि मैं शुरू से अपनी जर्नी शेयर की थी। तो मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं 2022 में गुरु जी से जुड़ी। एक्चुअली मेरे बेटे की जो नोज़ की थी प्रॉब्लम, नोज़ में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब उसके नोज़ का मांस बढ़ गया था। तो वो भी मैं कैसे जुड़ी वो मैं बस बताती हूँ। एक्चुअली मैं गुरुजी से नहीं जुड़ती क्योंकि मेरे बच्चे पर इतनी बड़ी विपदा आनी थी और मेरे भैरव बाबा जी को पता था कि जब तक मुझे मतलब ऐसा लगता था हमें कि हमारे घर में भैरव बाबा जी हैं तो हम सिर्फ भैरव बाबा जी को ही, मतलब मेरा सब कुछ अर्पण भैरव बाबा जी के चरणों में ही था। मैं भैरव बाबा जी को ही बहुत पूछती थी, शिव जी को, भैरव बाबा जी को बहुत पूछती थी, बहुत मानती थी। शिव जी और भैरव जी के व्रत बहुत रखती थी, शुरू से ही, बचपन से ही रखते थे हम लोग। तो एक्चुअली भगवान को पता होता है ना कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो मैं तो जितनी भी दुआएं करती थी ना, मेरी जितनी भी तकलीफ़ें आती थी मैं भैरव बाबा जी को बोलती थी और मेरी वो सारी दुआएं पूरी हो जाती, सारा कुछ पूरा हो जाता था। तो उसके बाद मेरे बच्चे पर यह प्रॉब्लम आनी थी, उसके नोज़ का ऑपरेशन हुआ था तो उस पर यह प्रॉब्लम आनी थी। तो भैरव बाबा जी को पहले ही पता था, गुरु जी को पहले ही पता था कि ये बच्ची जो है मेरे दरबार पर नहीं आएगी। तो फरवरी में जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें मेरे भैरव बाबा जी, मेरे पापा मम्मी ना ज़रा थोड़े से ओल्ड एज के हो गए हैं तो वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनको पता था कि ये मेरी आगे भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्थापना जो है मंदिर में करवा दी। गीता मंदिर है वहाँ पर हिसार में बहुत बड़ा, वहाँ पर अपनी स्थापना करवा ली। एक दिन पापा गए ऐसे ही पता करने की, मंदिरों में पता कर रहे थे, वहाँ उनको वो मंदिर अच्छा लगा तो उनके जो ओनर थे जो वहाँ के, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो उनके सेवक जो वहाँ पे हैं उनसे बात करके पापा आए। तो उसी दिन वो लोग आ गए और उसी दिन उन्हें पता चला कि ऐसे भैरव बाबा की मूर्ति की स्थापना वो लोग हमारे मंदिर में करवाना चाहते हैं। तो वो लोग रास्ते में ही बात करते आ रहे थे कि हमने काली माता की, हमारे वहाँ मूर्ति कोई नहीं है तो हम काली माता की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो जैसे ही वो लोग हिसार पहुँचे, जो मंदिर के ओनर थे, ट्रस्टी थे, वो लोग हिसार पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ऐसे कोई टंडन साहब आए थे तो उन्होंने ऐसे भैरव बाबा की मूर्ति की लिए कहा। तो वो उसी टाइम इमीडिएटली पापा से मिलने आ गए घर पे और उन्होंने मूर्ति देखी, उन्हें बहुत पसंद आई। वो तो वैसे ही काली माता की मूर्ति स्थापना करना चाहते थे। तो उन्होंने काली माता की मूर्ति की जो है भैरव बाबा की मूर्ति वहाँ पे स्थापित करी। बड़े गाजे बाजे धूमधाम बैंड बराते के साथ, बाजे बाजे के साथ भैरव बाबा की स्थापना करी। गुप्त नवरात्र है जो पहले गुप्त नवरात्रे वहाँ पे स्थापना हुई। और जैसे ही वहाँ स्थापना हुई उस दिन मैं बहुत रोई। मैं हफ्ता भर मेरा मतलब खाना भी मेरा दुश्वार हो गया कि जैसे मुझे भैरव बाबा ने ही बचपन में बचाया था कि मेरे को बहुत ज़रा सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बचपन में ही 6 महीने की थी, मम्मी मेरे को हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार, हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार रोज़ लेके अप डाउन करती थी। तो बताते हैं कि मेरी कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। तो फिर पापा ने दुखी आके 6 साल बाद भैरव बाबा जी के चरणों में डाल दिया था कि बाबा इसे बचाना है तो बचा ले, बख्शना है तो बख्श दे और उठाना है तो उठा ले।
कहते जैसे पापा मेरे को चरणों में रख के जैसे ही मुड़े ना, उसी टाइम कहते हैं कि मैं हंसने लग गई और मेरे हाथ पैर चलने लग गए, मूवमेंट होने लगी और मेरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी उससे पहले। तो उसी टाइम पापा ने मेरे को चरणों से उठा लिया, कहते बस तू तो भैरव बाबा की देनी है हमें। तो उसके बाद भगवान की दया है कि बस मैं सारा बस हंसती ही रही हूँ। भगवान ने ऐसा बख्शा है कि मैं हंसती ही रही हूँ अपनी लाइफ में। तो फिर उसके बाद बस जैसे मेरे बाबा जी की स्थापना हुई, तो मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। शायद गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट करना था मुझसे, जोड़ना था अपने आप से। तो जैसे ही गुरु मतलब उसके बाद मुझे मालूम पड़ा मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी। और ये मैं कैसे जुड़ी तो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और अगला सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेर गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी पंजाब से। शुक्राना मेरी मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। आज मंडे 22 तारीख दिसंबर 22 की 8:56 हो रहे हैं सुबह के। और शुक्राना मेरी मालिका और पूरी सात संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं सुमन आंटी की प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। शुक्राना मालिका, उनका भी बहुत बहुत गुरु महाराज भला करना, उनके बच्चियों को, सब परिवार को, उनकी सेहत का ध्यान रखना। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आप अपनी बेटी के इतने इतने बड़े कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। कल भी कह रहे थे कि बेटा मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने शरीर पे लपेट लिया है। तो शुक्राना मेरी मालिका। बहुत बहुत छोटे में ही कटवाते हो तो भी इतनी दुखी होती हूँ मैं। 15 दिन हो गए गुरु महाराज, बहुत बहुत तबीयत इतनी ख़राब है, हर टाइम पे पेट खराब रहता है मेरा। तो शुक्राना मेरे मालिका। गुरु महाराज कहते हैं बहुत बड़ी विपदा थी, टाल दी मैंने। तो शुक्राना कर मेरी बेटी, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरी मालिका। हर दिन का शुक्राना, सुबह उठने का शुक्राना, खाने देने का शुक्राना, कपड़े पहनने का शुक्राना, हर दिन का, हर सांस का। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मेरे बेटे की तरफ से बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरु जी। आप ही का दोता है तो शुक्राना मेरी मालिका। उसका ध्यान रखना, उसके अंग संग सहाय ही रहना। गुरु जी आप यही कहते हो ना कि बेटा मैंने तेरे बहुत से कष्ट काट दिए हैं। मैं संगत जी घबरा जाती हूँ। तो कल भी सत्संग के जरिए गुरु जी ने यही बता रहे थे, तेरे बहुत हज़ारों साल पुराने माड़े कर्म है, बहुत माड़े कर्म को संगत जी मैं कीते आ। मैनू नहीं पता, गुरु जी कह रहे कि बहुत माड़े कर्म कीते आ। तो मैनू इस करके ही मैनू भी बहुत परेशानी आ रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ मैं। सारे परिवार के अंदर कोई नहीं संभालता मेरे को, मैं अकेली रहती हूँ संगत जी। बहुत बहुत परेशान हूँ मैं। गुरु महाराज कहते हैं तू अकेली नहीं है बेटा, मैं तेरे घर के अंदर साक्षात विराजमान हूँ, हर टाइम पे तेरे साथ रहता हूँ। तो शुक्राना मेरी मालिका ऐसी अनमोल दातें देने के लिए। आप यही कहते हो कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार 2026 में होंगे तेरे घर पे। तो शुक्राना मेरी मालिका, उन चमत्कारों का आप ही संगी सहाय हो, आप ही ध्यान रखने वाले हो अपनी बच्ची का। तो शुक्राना मेरी मालिका। आप यही कहते हो कि बेटा तू सोचती है ना तेरे घर के अंदर बरकत नहीं है, बरकत बहुत डाल दूंगा मैं तेरे तेरे शरीर के अंदर। एक एक बीमारी, बहुत सी बीमारियां हैं, पता नहीं चलता संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं कि बहुत दुखों से भरी पड़ी है तू, तो मैं तेरे एक एक कष्ट काट रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तेरे बेटे का कष्ट भी मैंने बहुत बड़ा वाला अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसा भगवान, ऐसा मैंने को परमात्मा कहीं नहीं देखा गुरु महाराज। जो भी आपके दर पे आता है वो कभी खाली नहीं जाता गुरु महाराज। जिस पे आपकी नज़र पड़ जाते हो गुरु महाराज, आपका ही हो जाता है, हर टाइम पे आपके ही गुणगान करता है वो। मैं भी गुरु महाराज 2 साल से पगली हो रही हूँ, बस यही कहूँगी कि अपने पिता के प्यार के अंदर बहुत पागल हो गई हूँ मैं गुरु महाराज। बहुत ही मेरे को पता नहीं, दुख भी आते हैं लेकिन कट जाते हैं। इतने इतने बड़े ऑपरेशनों से मैं पहले निकल चुकी हूँ, लेकिन अब भी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। तो गुरु महाराज यही कहते हो कि बेटा ये तेरे कर्मों का पिछला जन्म है, तू हर दिन जन्म नया लेती है, तेरी पुरानी सांसें तो ख़त्म हो गई थी, तेरी टूटी फूटी ज़िंदगी को मैंने सुधार दी है। तो शुक्राना मेरे मालिक। मैं क्या ही बोलूँ अपने पिता की महिमा के अंदर, तो बस यही कहूँगी कि तेरियां चरनां ची मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां ची मेरी अरदास दाता, के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां ची मेरी अरदास दाता। दातया
तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, ये दिल ते निगाहां ते दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता। गुरु चरणाचे हर खुशी मेरी, गुरु चरणाचे हर खुशी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी मेरी, है ये चर्चा है चारों दिशावां ते, है ये चर्चा है चारों दिशावां ते दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता। गुरु चरना दीद तेरी जे सानू मिल जाए, दीद तेरी जे सानू मिल जाए, दिल दी क्यारी भी आपे खिल जाए, दिल दी क्यारी भी आपे खुल जाए, है रहमतां है रब्बा दुआवां ते, है रहमतां रब्बा दुआवां ते दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता। गलतियाँ करके माफ़ियाँ मंगियाँ, गलतियाँ करके माफ़ियाँ मंगियां, दित्तियां दाता ने नेमतां चंगियां, दित्तियां दाता ने नेमतां चंगियां, पड़दे पाए ने मेरेयां गुनाहां ते, पड़दे पाए ने मेरियां गुनाहां ते दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता, नाम लिखे आए दिल ते निगाहां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगाहां ते दाता, तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे दाता। जय गुरु महाराज। मेरे को नहीं पता कितने पाप कर्म जिन पे आपने पर्दे डाले हुए हैं। जब भी गुरु महाराज मेरे शहंशाह जब भी शब्द आता है तो आपकी बेटी तन मन और आत्मा से आपकी हो जाती है। हर टाइम पे इतना अच्छा लगता है कि गुरु महाराज आप देखते हो, पता नहीं पूरे दिन में मैं कितनी बार इस शब्द को सुनती हूँ, क्योंकि मेरी सांसों के अंदर जो सांसें मेरी किसी काम की नहीं थी, उनके अंदर आपका ये छोटा सा ना, मेरी सांसों के अंदर आपका नाम लिखा हुआ। बस मैं यही कहती हूँ कि हे मेरी मालिका, हर सांस हर आस में आप ही हो, आप ही बने रहो। अपनी बेटी का ही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। पूरी संगत परिवार से अगर मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और आप अपनी बेटी का गुरु महाराज ये छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, चरणों के अंदर मेहर करना मेरी मालिका। मेरा टूटा फूटा शरीर है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं हर दिन पूरे दिन में 100 बार मरती हूँ और 100 बार जिंदा होती हूँ, मुझे नहीं पता। आप यही बताते हो कि पूरे माड़े कर्मों की सज़ा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे माड़े कर्म काटने के, और अपने बच्चों को परिवार के अंदर उन पे सर पे हाथ रख के प्यारा प्यारा नानू ऐसा कहाँ मिलेगा मेरे महाराज। मैं तो आपकी व्याख्या नहीं कर सकती गुरु महाराज, मैं कुछ नहीं देन दे सकती, ओनली शुक्राना ही कर सकती हूँ मेरे पिता का। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद भिखारन बैठी हूँ गुरु महाराज, आपके दर की भिखारन हूँ गुरु महाराज। पता नहीं कौन से कर्म है मेरे जिन पे आपने पर्दे डाले हुए मेरे ऊपर। तो मेरे को ये शब्द इतना अच्छा लगता है, हर शब्द के अंदर, हर वर्ड के अंदर मेरी आत्मा बहुत ही तंदुरुस्त हो जाती हूँ। मैं ये शब्द चलाती हूँ और कई बार दिन के अंदर सुनती रहती हूँ। मेरे बाप की, मेरे पिता की, मेरे शहंशाह की, मेरे शहंशाह आपदी बेटी नूं कदी भी ना भुल्ली, कदी भी ना छड्डी। बहुत मन्नतां नाल, बहुत दुश्मनी लोगों ने मेरे घर का राग कर दिया, घर का सारा सर्वनाश कर दिया। तो मेरे उन्हीं के कारण, दुश्मनों के कारण, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरा पिता मिला मेरे को। मेरे पिता ने
अपनी बेटी पे माड़े कर्मों की सज़ा काटने के लिए सर पे हाथ रख दिया और हर वक्त यही कहते हैं तू दुखी मत हुआ कर, तू चुपचाप हर दर्द सहती है, हर किसी की बातें भी सुनती है, मेरे को पता है लोग तेरे को गलत भी बोलती है, लेकिन तू वापस जवाब मत देना, वो तेरे कर्म काटते हैं। मेरे गुरु महाराज, मैंने परसों भी आपके सामने अरदास लगाई थी कि गुरु महाराज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे को फ़ोन नहीं करता, आप ही करते हो, आप ही का सहारा गुरु महाराज, तंदुरुस्तें बख्शना अपनी बेटी पे। मेरे से पूजा पाठ नहीं होती, सत्संग नहीं होती गुरु महाराज, आपको पता मेरे घर के हालात का, तो मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बताऊँगी। जब आप मेरे को खुश कर दोगे मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी गुरु महाराज, मैं सत्संग भी करूँगी, शुक्राना भी करूँगी गुरु महाराज। और मेरे मन में बहुत 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 तमन्ना है गुरु महाराज, जब भी आप अपनी घर बेटी के घर खुशियाँ लेके आओगे तो गुरु महाराज मेरी बड़ी दिल की तमन्ना है कि बड़े अच्छे तरीके से आपकी सत्संग कराऊँगा गुरु महाराज मेरे पिता की। लेकिन मुझे नहीं पता, ये मैंने अपनी जो भी बातें हैं आप पे छोड़ रखी है। जो आप करोगे अपनी बेटी के लिए अच्छा करोगे, आप यही कहते हो कि चमत्कारों की लड़ी लग जाएगी तेरे घर में, तो शुक्राना मालिका, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है, आप कर रहे हो, आप इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो, मेरे बच्चों के बारे में भी दे रहे हो। और शुक्राना मेरे मालिक, आपकी बेटी की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, आपकी बहुत प्यारी बच्ची है वो, आप जानते हो, वो अपने घर आ गए 3-4 दिन से, उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गया और आप जो खुशियाँ लेके आओगे गुरु महाराज आपको पता उसके लिए, तो शुक्राना मेरे मालिक। मैं किसी रिश्तेदार पर कोई भी दोष नहीं लगा रही गुरु महाराज, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बस ये मेरे कर्मों का फल है, बस मैं यही जानती हूँ, कोई मेरा नहीं होता गुरु महाराज। मेरा खाकर भी लोग मेरा लून खा के भी हराम कर देते हैं मेरे को, तो शुक्राना मेरे मालिक, हो सकता है मेरे कर्म ऐसे ही हों। शुरू से मैं प्यार से मांझी थी, मेरे को प्यार मिला नहीं कि ससुराल में, तो आज मैं उन्हीं कर्मों के कारण आज मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं। सारी दुनिया का, सारे रिश्तेदारों का, सबका लोग इतना नहीं प्यार करते जितना मेरे परमात्मा मेरा शहंशाह कर रहा है, मेरा शहंशाह मेरे विराजमाना मेरे। कल भी सत्संग कह रहे थे बेटा तू अकेली थोड़ी है, सारा दिन तो मैं तेरे घर में रहता हूँ, तेरे पास बैठा हूँ, तो शुक्राना मेरी मालिका, आपने अच्छी बच्ची बनाने का, मेरे कर्म काटने का, जो भी कर्म रोग दोष जो भी आप कह रहे थे कि तेरे बच्चों का काल सर्प दोष भी मैंने ख़त्म कर दिया, तो शुक्राना मेरी मालिका, बहुत बड़े वाला शुक्राना। तंदुरुस्ती है बख्शना अपनी बेटी को, तहे दिल से मेरी आत्मा से, हर तरह मैं आपका, आप ही के सहारे, आप ही के प्यार के सहारे आपकी बेटी बैठी है सारा दिन घर में। गुरुजी 777 की ब्लेसिंग दे रही हो आप, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गुरु महाराज, आपको बहुत 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 बधाई हो आपकी दोती की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से। शुक्राना मेरे मालिका, आप जानते हो और मैं जानती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरी यूनिवर्स पूरी साध संगत की तरफ से मेरा बहुत बड़ा शुक्राना मेरे मालिक। एक शुक्राने को नहीं प्रे चढ़ाना गुरु महाराज, अनंत अनंत शुक्राना, जो दिएगा उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो बहुत उसके लिए तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरु महाराज। आपकी बेटी आपकी तन और मन से आप ही किया है, तो गुरु महाराज इसी तरह मेहर बनाए रखना मेरे बच्चों पे भी, मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक रखना गुरु महाराज। कुछ दिनों से दोनों ही हम पति पत्नी बीमार रहते हैं, तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। जय हो मेरे पिताजी की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। जय गुरुजी मनांटी जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो शुक्राना मेरा ऐसा है कि मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब वो वाले अंकल जी मतलब जो पहले आते थे, अब काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, मतलब ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे अंदाज़ा इतना ही है। तो मैंने कहा गुरुजी वो आते थे, आके चाय वाय पी के चले जाते थे, खाना वाना जो भी होता था मैं खिला देती थी। तो मैंने कहा वो आए नहीं है बहुत दिन से, पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, बुजुर्ग आदमी है। मैंने कहा गुरुजी इनको ठीक रखना, और बस उन्हीं के बारे में मेरा ऐसी सुबह पूजा करते हुए ध्यान आया। तो एक अंकल थे संगत जी, वो आते थे तो मैं उन्हें चाय वाय पिला देती थी। मैं गुरुजी से ऐसे ही कह रही थी, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने गुरुजी से कहा है और कल वो अंकल सुबह ही आ गए। तो सामने हमारे यहाँ पंडित जी रहते हैं, तो उनकी लड़की ने गेट खटखटाया, तो वो
बोली दीदी नीचे वो अंकल आए हैं। मैंने कहा अच्छा, उनसे चला नहीं जाता ना संगत जी, मेरा ऊपर कमरा है तो इसलिए वो नीचे पैड़ी पे बैठे थे। तो चाय वगैरह तो उन्होंने पिला दी थी, बिस्किट खा रहे थे। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप खाना खाएंगे, मैं खाना सेक रही हूँ। तो बोले नहीं बेटा खाना तो नहीं खा रहा मैं। तो फिर मैंने कहा और कुछ सेवा? तो बोले नहीं, चाय तो मैंने पी ली है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें दान दक्षिणा दी और बस फिर वो अपना चाय पी के और चले गए। तो देखो संगत जी, हमारे गुरु जी इतने सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो काम मतलब होने लायक होता है ना कि हाँ आज ही कहा है कि मेरी इस बेटी ने कहा है मुझसे, तो वो हो जाएगा। जिसमें टाइम लगता है तो उसमें टाइम गुरु जी ज़रूर लेते हैं, पर वो भी क्या ज़रूर करते हैं, चाहे देर से ही करते हैं। लेकिन जो इच्छा हमारी होती है तो गुरु जी के हाथों में तो वो जल्दी भी पूरी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो टाइमिंग लेने वाली होती है भाई, उसमें तो टाइम लगता ही है। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बुजुर्ग आदमी है अंकल, तो आप उनका भी ख्याल रखना। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा स्नैक्स सत्संग ये था कि क्या कहते हैं, मैं हरिद्वार गई थी घर देखने के लिए। पापा घर लेने के लिए उत्सुक हैं, तो घर देख रहे हैं हम, तो इसीलिए तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने कहा गुरुजी चलिए ज़रा देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखा भी है संगत जी, पसंद भी आ गया है। बाकी तो अब गुरुजी की मर्ज़ी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी है अब देखते हैं। आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब गुरुजी को पता ही है। अब गुरुजी के हाथों में ही है सब। तो गुरुजी आप देख लेना आगे, आपको बस आप ही कोई काम करवाना है, हाथ पकड़ के आप करा दीजिएगा गुरुजी। जो भी परेशानियाँ पेपर्स वगैरह में आ रही हैं आप देख लेना गुरुजी। और तो फिर उसी के चक्कर में घूमते घूमते ना पूरा दिन ही हो गया था। हरिद्वार में मेरे को जाना था, देहरादून भी, तो मैं देहरादून जा नहीं पाई उस दिन, क्योंकि रात ही मेरे को 5:30-6 तो वहीं बज गए घूमते घूमते। घर देखते 2-4 जगह देखा मैंने हरिद्वार में। तो फिर उसके बाद में मेरी जो भाभी है छोटी वाली, उसकी बहन भी वहीं रहती है हरिद्वार में, तो हम साथ ही थे। तो क्या कहते हैं, फिर वो वैसे जिक्र करने लगी, हम ऑटो में बैठे थे, कह रही दीदी ऐसे है कि कोई आया था इनकी दुकान पे, उसके हस्बैंड मतलब टी स्टॉल लगाते हैं, खाने वाने का भी काम करते हैं, टी स्टॉल लगाते हैं, मेन तो टी स्टॉल का है उनका काम, तो वो लगाते हैं। तो कह रही दीदी इनके यहाँ पे ना इसके कनक, उनकी लड़की एक लड़का है, तो उनके पापा की, इसके कनक के पापा की दुकान पे ना कोई गुरुजी का स्वरूप छोड़ के गया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो जब चले जाएंगे तो सिर्फ दुकान पे भी देखेंगे, जाएंगे तो मैंने कहा कैसा गुरुजी का स्वरूप है, कौन छोड़ के गया है, पूछूंगी मैंने क्या। तो फिर हम सब घूमते घामते रात हो गई, फिर घूमते घामते उधर से दुकान पे होते हुए आए, चाबी भी लेनी थी घर की। मैंने कहा फिर मैंने कहा कल को ही जाऊँगी, अब नहीं जा रही। रात में छोटा बेटा भी था साथ में, मैंने कहा अब तो नहीं जा रही, सुबह ही जाऊँगी। तो फिर मैंने सिप से पूछा, मैंने कहा सिप तुम्हारी दुकान पे कौन आया था जो गुरुजी का स्वरूप लाया था, ममता बता रही थी। बोले हाँ लो देखो ये इतना सारा सामान दे गया था। वो कह रहा था कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है और ये गुरुजी का सामान है और आप इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गंगा जी तो थोड़ी दूर साबरमती आश्रम घाट ही है, वो खुद भी कर सकता था, खुद भी सिला सकता था, लेकिन गुरुजी की करनी हम नहीं समझ पाते ना। तो 4-5 कदम की दूरी पे उसकी दुकान है और 4-5 कदम पे वो घाट है, गंगा जी बह रही है, वो खुद भी कर सकता था, लेकिन गुरुजी की करनी है। गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ किसको पहुँचानी है। तो वो ऐसे हुआ, देखना संगत जी क्या कहते हैं। तो ये देखे गया है, तो कुछ तो सिलाने का सामान था, माता का श्रृंगार का सामान था, चुन्नी पुन्नी थी, और गुरुजी का था। गुरुजी के बहुत सारे पॉकेट स्वरूप निकले संगत जी पन्नी में, और लॉकेट स्वरूप निकले, और ब्रेसलेट भी निकले। और मुझे ऐसा लगता था कि वो आंटी जी मतलब सत्संग करती थी, तो सत्संग में ब्लेसिंग बांटती थी, तो शायद उस पर्पस से वो लेके आई होंगी, लाई होंगी, ला के रखा होगा उन्होंने। अब वो उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने उनके बेटे ने कुछ सोचा होगा कि अब इनका क्या करना है, सिला देते हैं, क्या है ये है। तो संगत जी अब वो ब्लेसिंग तो बहुत सारी थी। वो कह रहा दीदी मैं आप ले लो, आप ले जाओ इनको, मैं क्या ही करूँगा, आप तो गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा हाँ इन्हें गंगा जी में नहीं प्रवाहित करने दूँगी मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैंने कहा ये तो मैं ले जाती हूँ, जिसको ज़रूरत होगी और जो बहुत तरसते हैं लोग गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए, और गंगा जी में नहीं प्रवाहित करना। मैंने कहा वो उनके बेटे की इच्छा है, लेकिन जिनकी डेथ हुई है वो कितने दिल से गुरुजी को मानती होंगी, उनको ही पता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि गंगा जी में प्रवाहित कर दो, मैंने कहा आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगी। तो मेरे मन में गुरुजी ने थॉट भी डाला है कि इनका क्या करना है, वो मैं आपको जब वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। गुरुजी कहते हैं कि पहले से नहीं डिसाइड करते, तो इसलिए मैं बाद में बताऊंगी कि क्या करा। वैसे जिन जिनको ज़रूरत थी मैं उसको अपनी भाभी को भी दे के आई, क्योंकि लॉकेट स्वरूप तो मेरे पास एक ही था, वो भी कहीं निकल गया था, तो एक हमने अपने लिए भी रख लिया, अभी तो डाले हैं गले में, बेटे के डाला है गले में छोटे वाले के। और वहाँ पे भी जिनको ज़रूरत थी, जिन के यहाँ मैं गई जो मानते हैं मतलब गुरुजी को, उनको मैंने एक उन्होंने ले ली, तो मैंने उनको दी गुरुजी का शुक्राना करके। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास आनी थी है, और गुरुजी को पता है कि कहाँ कहाँ मेरी ब्लेसिंग जानी है, तो गुरुजी ने दिलवा दी। और मैंने अपनी भाभी को भी दी, बच्चों को के
के लिए भी और पॉकेट स्वरूप भी। बाकी जो बचा संगत जी काफ़ी थे, मैं ले आई, मतलब 15-20 17 शायद 17-18 लॉकेट स्वरूप थे। और संगत जी लॉकेट स्वरूप भी दोनों तरफ से है, ये नहीं कि एक ही तरफ से गुरु जी का लॉकेट है, मतलब स्वरूप है, अलग अलग ही स्वरूप हैं। एक लॉकेट है तो एक तरफ दूसरा स्वरूप और एक तरफ दूसरा स्वरूप, ऐसे लॉकेट हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं गुरु जी के। बहुत पुराने पुराने स्वरूप टी शर्ट में, और बहुत पुराने पुराने मतलब स्वरूप हैं गुरु जी के, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और क्या कहते हैं, पॉकेट स्वरूप भी हैं, 15-16 मैंने गिना तो नहीं, इतने ही होंगे। तो और ब्रेसलेट भी बहुत प्यारे थे काली मोती की, मेरे को नज़र भी बहुत लगती है, उनको पता है ना कि मेरी बेटी को नज़र बहुत होती है। तो देखो संगत जी, मुझे एक तो सुमन आंटी जी आपने ही दिया था संगत जी, सुमन आंटी से मैं मिली थी तो काली मोती वाला मुझे ब्रेसलेट, सबसे पहली ब्लेसिंग ब्रेसलेट की मुझे उन्होंने ही दी थी, सुमन आंटी जी ने, ब्लैक मोती वाली। शुक्राना आंटी जी आपका भी। और ये ब्लैक मोती की फिर मेरे को एक बार बड़े मंदिर से भी मिला था ब्रेसलेट। और एक अब गुरुजी ने अभी 3-4 ये दिलवा दिए, बारीक बिल्कुल जैसे नजरिए नहीं होती, बारीक बारीक मोती वाली, और उसमें गुरुजी का स्वरूप बड़े प्यारे प्यारे, बड़ा ही सुंदर लग रहे हैं। और एक स्काई ब्लू का और एक और था, तो वो ख़राब सा हो रहा था, तो मैं बोली कि ये आप सिला देना गंगा जी में, और जो सामान है उसको सबको आप उनको सिला देना। तो बाकी मैं ले आई, तो गुरुजी उसका भी लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं आपका, जो आपने ब्लेसिंग मुझे दी। और नए साल तो आने ही वाला है, नए साल से पहले पहले आपने अपनी ब्लेसिंग मेरे तक पहुंचाई, उसका भी लख लख शुक्राना। नहीं तो तरस जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग पाने को, और मिलती नहीं है। मतलब ब्लेसिंग, मेन ब्लेसिंग यही होती है गुरुजी की आशीर्वाद मिल जाए, उनके दर्शन दरबार में अच्छे हो जाए, मेन तो ब्लेसिंग यही होती है। लेकिन ये ब्लेसिंग भी होती हैं, मतलब ये पहचान है हमारी कि हाँ हम गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी की संगत हैं, ताकि हमारे मैंने सत्संग में भी सुना था कि हम पहनते हैं जैसे हाथ में या गले में, तो एक दूसरे का देखते हैं, तो फिर लोगों को भी पता चलता है कि हाँ क्या है कैसे है, तब उनको भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक माध्यम है हमारा गुरुजी की संगत का होने का। ब्लेसिंग तो हमारी गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए हमें गुरुपा ने दे रखी है। ये हमें एक जरिया और एक माध्यम है जो गुरुजी ने हमें दी है, उसका लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। और जैसा कि आपने मेरे मन में थॉट डाला है, अगर वैसा ही हो गया तो मैं फिर जो मेरे पास ब्लेसिंग रखी है मैं वैसा ही करूँगी। आपका लख लख शुक्राना। और आगे थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, आपको पता ही है किस पर्पज़ से मैं गई थी, बस आप अरदास करती हूँ मैं कि आप वो पूरा करा देना। फिर मैं संगत जी अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के चरणों में समर्पित। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे ठीक करने का भी शुक्राना, और अपनी मतलब संगत बनाने का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना, शुक्राना क्षण क्षण का शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी। और कोई भी भूल चूक मेरे से अगर संगत जी सत्संग शेयर करने में हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। और सुमन आंटी जी हमारी है, इतनी प्यारी है, आपकी इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, उनको भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, सर्वदा भला करना, कल्याण करना गुरु जी। बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं ध्यान लगाते, प्लीज़ गुरु जी उनको अपनी शरण में लीजिए, उनको बुद्धि ब्लेस कीजिए, प्लीज़ गुरु जी अपनी शरण में लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सुमन आंटी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। जो गुरुपा बोलेंगे वही बोलूँगी मैं इस शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती है ये बेटी आपकी। शुक्राना 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 कबूल कर लेना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में शुक्राना करती है आपकी बेटी। शुक्राना शुक्राना। ये मेरा अभी टाइम हुआ है 4:15 पे, ये मेरा शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी के चैनल पे। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी, ये मेरा मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरी तबीयत इतना खराब थी ना, मैं पहले पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो गुरुपा की कृपा से मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, बहुत ठीक हो गई थी मैं। तो गुरुपा ने मेरे को बोला था कि बेटा तू मंत्र जाप करा कर, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करा कर। लेकिन संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना नेगेटिव ही मेरे अंदर आ गया कि
मैं ना तो मैं बीच में मेरे ना मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही थी, ना मैं मंत्र जाप कर पा रही थी। पता नहीं मेरे मेरे साथ अजीब-सा ही हो गया था कि इतना मुझे नींद आता था संगत जी, मैं जब जैसे ही मैं सत्संग चालू करती थी, इधर सत्संग चल रहा होता था और मैं सो रही होती थी। संगत जी मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती थी। इतना पता होता था कि मैंने सत्संग चालू कर दिया है और बस सत्संग चल रहा है और मैं सो रही हूँ। पता नहीं जैसे ही सत्संग चालू कर देना वैसे ही नींद इतना आना और जैसे ही सत्संग खत्म होता था और वैसे ही आँख खुल जाती थी मेरी संगत जी। पता नहीं मेरे साथ अजीब-सा ही हो रहा था। तो एक यानी 2-3 बार मैंने ऐसे ही फिर मैंने महसूस करा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे नींद नहीं आ रही और जैसे ही मैं सत्संग चालू करती हूँ और वैसे ही एकदम से मेरी आँख बंद होती चली जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ये? तो संगत जी मैंने गुरुपा के आगे बैठ के अरदास करी कि पता नहीं गुरुपा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? तो संगत जी गुरुपा का टेलीपैथिक मैसेज आया था कि बेटा कि ये दोबारा से तेरे ऊपर मान क्रिया करी है, तेरी चुपके से ही जो औरत तेरे ऊपर कर रही थी वो आई थी और वो चुपके से करके चली गई है और तू तेरा मन ना करे फिर भी तू मंत्र जाप कर। जितना ज़्यादा तू मंत्र जाप करेगी और अमृत वेले उठ तो और नहीं होता ना फिर भी ज़बरदस्ती उठेगी, कोशिश करेगी तभी तेरा कल्याण है। नहीं तो फिर तू गुरुपा को मत बोलना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये संगत जी मैं गुरुपा के आशीर्वाद से एक बार 2 बार उठी सुबह अमृत वेले में। उसके बाद से संगत जी एकदम से ही शरीर मेरा हल्का होता चला गया और अब गुरुपा के आशीर्वाद से अब मैं ठीक हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि-कोटि दंड शुक्राना। नहीं तो अजीब-सा ही हो रहा था मेरे साथ में। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शरीर के ऊपर पता नहीं कितना भार रख दिया है और इतना वज़न ढो के मैं घूम रही हूँ और वो संगत जी नेगेटिव का ही भार था मेरे ऊपर। मेरे गुरुपा ने ख़त्म कर दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कोटि-कोटि दंड शुक्राना। मेरे गुरुपा कल गुरुपा का मैसेज आया कि जल्दी से शुक्राना कर, नहीं तो तेरे घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि बाद में तू समेट भी नहीं पाएगी। तो पता नहीं संगत जी मेरे ना मैं वो सत्संग ना देख नहीं पाई मैं। पता नहीं मेरे घर के अंदर ना इतना कलेश हुआ, इतना कलेश हुआ संगत जी, बहुत कलेश हुआ। मैंने बाद में वो मैसेज देखा गुरुपा का। मैंने गुरुपा के आगे इतनी अरदास करी, बहुत मैंने माफ़ी माँगी कि गुरुपा माफ़ करना, मैं देख नहीं पाई। अगर मैं देख लेती तो वो सत्संग में ज़रूर सुनती। बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुपा के आगे। पता नहीं मैं कैसे देख नहीं पाई थी। मैंने बहुत-बहुत माफ़ी चाही। वो छोटे से उसमें ही मेरा वो कष्ट कट गया, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरी गुरुपा ने छोटे से ही वो कलेश में वो काट दिया, नहीं तो बहुत कुछ शायद गलत हो सकता था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुपा का, कोटि-कोटि दंड शुक्राना। हमारी गुरुपा हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हम लोग ही हैं जो अनदेखा कर देते हैं और बाद में जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम हाथ बांध के बस गुरुपा के आगे खड़े हो जाते हैं कि गुरुपा ये क्या हो गया। उसमें हमारी गुरुपा की क्या, थोड़ी बहुत हमारी गलती है ना, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती है आपकी बेटी। बहुत-बहुत माफ़ी माँगती है आपकी बेटी। माफ़ी बहुत माफ़ कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना मेरे परमपिता परमेश्वर अपनी बेटी को। बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं अपनी बेटी से। बहुत-बहुत माफ़ी माँगती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कोटि-कोटि दंड शुक्राना। बहुत-बहुत माफ़ी माँग रही है आपकी बेटी। बस संगत जी यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गलती हो क्षमा करना गुरुपाद क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना, 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राने की हाजिरी दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राने की हाजिरी माँ की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राने की हाजिरी पति अंकल की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में।
शुक्राने की हाज़िरी आपकी बेटी की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुपा आपके कमल चरणों में करती है आपकी बेटी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। दिल से, आत्मा से आपकी बेटी शुक्राना करती है। आपको शुक्राना कबूल कर लेना गुरुपा दिल से। बस आपके चरणों की भक्ति माँगती है आपकी बेटी गुरुपा, आपके चरणों की भक्ति माँगती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना। हमेशा बेटी के साथ रहना गुरुपा, अपनी बेटी के साथ रहना। शुक्राना, शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सर्वत्र भला करना, मेरे परमपिता परमेश्वर सबका भला करना। सुमन आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। और गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ में आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा हमारे हर जो है वो कोई भी क्वेश्चन था उसका जवाब गुरुपा सत्संग के थ्रू और कैसे भी दे देते हैं। तो मुझे एक मतलब एक मैसेज आया, मतलब एक सत्संग था सुनाया गुरुपा ने जिसमें कि एक पुराने संगत का सत्संग था। तो उन्होंने बताया कि ग्रुप में सबके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ईजी होती हैं तो करने के लिए तो सभी लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हमें जब भी हम पर मतलब कोई भी बुरी नज़र या कोई भी हमें लगता है कि मतलब कुछ भी हुआ है या कोई नज़र लगी है एकदम और हमें पास टाइम नहीं है और हम कहीं पर भी हैं और मतलब कर नहीं सकते, किसी की जगह गए हैं कहीं पर भी मतलब करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये बहुत ईजी है। तो हम जब भी नहाने जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं तो जैसे तो उससे पहले हम एक ग्लास में या जग में कोई भी जो है पानी लेके उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने सर के चारों तरफ और जो भी बुरी नज़र घर के बाहर की है वो निकल जाए और गुरुपा का नाम लेके और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में सर की तरफ से घुमाते हैं और ये बोलते हैं कि कोई भी नज़र जो गरीब बुरी है और मतलब जिसके घर की बाहर की कहीं की भी हो निकल जाए। तो वो बोलकर और फिर उस जल को जो फ्लश के पानी में पॉट में डालकर फ्लश कर के उसे क्लोज कर दें और फिर उसके बाद जो भी है नहाना है तो नहा लें, है ना। अदरवाइज नहीं भी नहाते तो जस्ट निकाल के नज़र और मतलब कर सकते हैं। तो ये इससे नज़र एकदम उतर जाती है और ये नज़र ये जो है रेमेडी कभी भी कहीं भी कर सकते हो। जैसे बाकी जो जलाने वलाने की चीज़ें होती हैं वो कहीं हम कहीं गए हैं तो किसी के घर पे या कहीं पर तो हम वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ को हम कहीं भी उतार सकते हैं और नज़र एकदम उतर जाती है। और वो बात सही है, मैंने भी कई बार ऐसे किया तो मुझे लगा कि वो नज़र उतरी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह के सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। तो मैं गुरुपा का बहुत ही शुक्राना करना चाहूँगी कि अभी जो है सत्संग था हमारे हांगकांग में संडे को। तो मेरे हस्बैंड अंकल को लिस्ट में नाम डालने का आता है, तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि उनका सैटरडे और संडे उनकी मीटिंग थी, बाहर से कोई लोग आए थे उनके साथ, उनका बड़ा सेमिनार था जो पूरे दिन था और कल भी जो था वो काफ़ी टाइमिंग थी। तो उन्होंने बोला था मेरा पॉसिबल नहीं हो जाना तो आप मेरा नाम लिस्ट में नहीं डालना। तो मैंने नहीं डाला और जब हम लास्ट मोमेंट पे लिस्ट पूरी हो गई तो मेरे हस्बैंड सैटरडे को सत्संग में सैटरडे सॉरी उस समय सेमिनार में गए और संडे को उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो क्या मैं आ सकता हूँ। मैंने बोला नहीं, वो लिस्ट तो पूरी हो चुकी है, अब आप कैसे आएंगे क्योंकि नाम नहीं डाल सकता। और जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने फुल कर दी है। तो मेरे हस्बैंड का उनका मन था शायद आने के लिए, तो मैंने एकदम मन में बोला हाय गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल का मन है, काश वो आ पाते। अभी लास्ट में उनको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 45 थी और उन्होंने 50 लोगों को जो कंफर्म कर दिया था, जो वेटिंग में थे उनको भी ले लिया था। तो मैंने फिर सोचा, ये सोचकर मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने हमारे उसमें एक संगत आंटी जो हैं तो उन्होंने भी अपना नाम लिखाया था और वो अपना अपने बेटे का और उनकी मम्मा का। तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड भी एक जाना चाहते थे लेकिन हमारे पास हमने बुक नहीं कराया, डाला नहीं था उसमें नाम। तो वो एकदम बोली कि अरे हमारा मेरा बेटा भी ज़्यादा, उसका बेटा ऐसे ही 20 ईयर्स का है लेकिन उसके बेटे को जो है वो संडे को जो है जॉब में जाता है, वो होटल के किसी उसमें। तो उसने बोला कि वो जॉब जाता है लेकिन उसको आज हमने छुट्टी मांगी लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो वो नहीं जा पाएगा, तो तुम्हारे हस्बैंड जो है वो उसकी जगह जा सकते हैं, ऐसे करके उसने बोला। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल जो है उनका सेमिनार जो कि शाम को रात को ख़त्म होना था वो दिन में ही
ही ख़त्म हो गया और वो एकदम आ पाए और वो सत्संग में आ गए। तो और गुरुजी ने स उनको ब्लेस करना होगा, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है कि हम सत्संग में दोनों जा पाए। गुरुपा मन की बात एकदम सुन लेते हैं और उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बहुत-बहुत शुक्राना किया कि मतलब गुरुपा ने हमको वहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। गुरुपा का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरी मम्मा की हालत में काफ़ी मतलब बेटर है, इम्प्रूवमेंट किया है। ऑफ़ कोर्स वो फ्रैक्चर जो है वो तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सर्जरी हुई है। अभी डॉक्टर ने कहा था बोन जो है पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने उसमें प्लेट लगा के उसमें सर्जरी की है और बाद में भी उन्होंने बोला कि बहुत कुछ उसमें करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मेंटली जो डिस्टर्ब थी वो काफ़ी ठीक हुई और उनको मतलब एकदम पॉज़िटिव हुई, जैसे पॉज़िटिव मम्मा पॉज़िटिव रहती थी। लेकिन जिस दिन पहले दिन उनको बहुत पेन था तो वो उसमें बहुत नेगेटिव हो रही थी, लेकिन अभी उनको वापस पॉज़िटिव हो गई है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है और कृपा ऐसे ही मेरी जो बहन की बेटी है, उनकी आँख में कॉर्निया में अल्सर और कुछ बैक्टीरिया आ जाने से अल्सर हो गया है, जिससे उनको बहुत पेन होती है और बहुत उनका ट्रीटमेंट भी उसका भी चल रहा है। जस्ट 28 ईयर्स की है वो लड़की और बेटी और मैं भी जैसे हम मैंने सत्संग भी मुझे गुरुपा ने बहुत सारे आँखों वाले सुनाए। तो उसी में एक मेरी जो ये जो फ्रेंड ऑफ़िस यहीं हमारी कलिका आंटी है जो वो भी गुरुजी की संगत हैं, तो उनको मैंने ऐसे बताया मेरी सिस्टर को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम, उनकी बेटी को ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। कभी बोलते हैं अल्सर है, कोई बोलते कुछ और है, तो सारी चेकिंग चल रही है और मेडिसिन भी चल रही है, लेकिन वो कहते हैं अल्सर के अलावा कुछ भी है और भी है। उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा बुरी तरह पेन होता है, वो तरफ जाती है वो और ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी अचानक-अचानक हो जाता है। तो मैंने उससे एकदम बोला कि ऐसे-ऐसे मेरी बहन की बेटी को, तो एकदम बोली कि उनको भी हुआ था क्योंकि वो कहती है लेंस से होता है, उसने लेंस लगाए थे तो उनको लेंस से कुछ इन्फेक्शन हुआ आँख में और ऐसे ही उनको भी हुई और उन्होंने कहा था मुझे भी हुई थी और मैंने फिर ऐसे-ऐसे किया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने वो यहाँ पर हांगकांग में तो इस तरह से ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उन्होंने वो अल्सर को एक छोटा-सा मतलब सर्जरी जैसे होती है पिन से एक सर्जरी होती है वो की करके उन्होंने वो अल्सर को मतलब तोड़-फोड़ के उसमें से वो जो भी लिक्विड होगा वो निकाल दिया और आँख जो है वो थोड़े दिन रह के ठीक हो गई। तो उसने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर बहुत परेशान थी, उसके हस्बैंड अंकल भी परेशान थे, मम्मा और तो ऐसी कंडीशन में और बेटी भी। तो वो मतलब वो सोच रहे थे कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, कहीं वो ठीक होता है कि नहीं, वो डर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि गुरुपा ने और मुझे बहुत सारे आँखों वाले सत्संग भी सुनाए और बताया कि अगर तुम्हारे आँख में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, रात को हल्दी वाला दूध जो है वो रोज़ पियो, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और वो अल्सर जो होता है वो ठीक होता है। तो मैंने इस तरह से अपनी सिस्टर को भी बताया और उसको वो भी बहुत ये सुनकर कि ये मतलब ट्रीटमेंट हो गई, ये ठीक हो जाएगा, वो भी पॉज़िटिव हुई और गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस तरह के सत्संग सुनाए और सत्संग सुनाने से और इतने रेमेडी बताने से मेरी सिस्टर के भी काम आई और उसको भी पॉज़िटिविटी मिली और उसको होप हुई कि ये मतलब संकट जो है आया वो कट जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मन की बात सुनकर हमें उसी तरह से सत्संग सुनाते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। मुझे मालूम है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी मम्मा भी ठीक हो जाएगी। मम्मा को ज़िंदगी बख्शने का शुक्राना है। आपने कहा कि मैंने तेरी मम्मी को मौत के मुँह से बाहर निकाला है और उन्हें उनका बहुत बड़ा संकट था जो कि मैंने छोटे में टाल दिया। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। हांगकांग में हमारी संगत आंटी जो मैंने बताया है बहुत पुरानी संगत है, उनके भी है, उनका भी एक कैंसर का ट्रीटमेंट और दूसरा उनका लंग्स में भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको भी गुरुपाल ज़िंदगी बख्शे, उनके कष्टों को दूर करें। वो भी बहुत प्यारी संगत है आपकी, आपसे बहुत प्यार करती हैं। उनको जीवन दीजिए गुरुपाल, उनके संकटों को दूर कीजिए और सारी संगत जो भी कष्टों में है, हमारा संगत परिवार हो या उसके अलावा कोई भी ऐसा हो जो कष्टों में दूर पड़ा हो, उनको कष्टों को दूर कीजिए। आपने जिस तरह से हम सबके कष्टों को दूर किया, उससे उनके भी कष्टों को दूर करके उन्हें ये ज़िंदगी बख्शिए और जब भी जाना है तो सभी जाते हैं, लेकिन कष्टों से नहीं और सबको ठीक कीजिए गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपा का अनंत शुक्राना करते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुरुपा हमारे सब संकटों को दूर कीजिए और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी प्यारी बेटियाँ हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज, सभी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु जी ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਰਥਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ,
ਸੋਹਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਅਤੇ एक साथ 3 खुशखबरियाँ दे रहा हूँ मुझे तेरे लिए। शुक्राना का इंतज़ार रहेगा। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਆ, ਬਾਲ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
मैं मंत्र जाप बोलदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा का पावन दिव्य मंत्र, महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरे तरफ से गुरुपा के चरणों में, और इसमें और पूरे परिवार की तरफ से भी। और इसमें हम आज का ही बताते हैं संगत जी। आज एक सत्संग हमको गुरुपा सुनवाई, जिसमें था कि तेरे बहुत भयंकर काला जादू किया हुआ है, बहुत भयंकर मारण क्रिया तुम्हारे परिवार के ऊपर किया हुआ है, बहुत भारी, और इसे तोड़ने के लिए ये सत्संग सुनवा रहा हूँ। और उसमें ये भी था संगत जी कि हम लोग के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सुई के द्वारा चुभाकर मारण क्रिया कराई जा रही है, इस तरह का आया था संगत जी। तो वो सत्संग हम पूरा सुने, और उसके अंदर जो संगत जी थे वो बता रही थी कि ये सब सच में होता है, लेकिन जिसके साथ बीतता है या जिसको अनुभव होता है या जो इस परेशानी से गुजरता है वही इसको समझ पाता है। नहीं तो जैसे कि ईश्वर हैं लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हवा है और वो भी दिखता नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं कि श्वास हम ले रहे हैं, उसी तरह ये सब भी होता है, जो कि हम लोग को आँख के सामने जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन ये भी होता ही है। और इस तरह का हम अनुभव करते भी हैं संगत जी, क्योंकि सच में कल एक सत्संग गुरुपा सुनवाए थे कि सपने में ही बहुत बड़ा कष्ट कटेगा। तो कल जो हम सपना देखे थे उसके बारे में गुरुपा आज ये भेजे कि ये सपना नहीं, ड्रीम नहीं है, मैं सपने के द्वारा ही साक्षात आकर तुझसे बात करता हूँ और दर्शन देता हूँ, मतलब कि इसी के द्वारा कष्ट काटता हूँ सचमुच में आकर सपने में। तो जो सपना था वो कल हम नहीं बताए थे संगत जी, लेकिन आज हम बता रहे हैं, क्योंकि उसमें भी सुई ही सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, उसमें भी हम सुई ही देखे थे कि एक जन्मा हुआ बच्चा, मतलब कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आज ही कल में जन्म हुआ है उसका, वैसा बच्चा देखे थे और उसको सुई चुभाया जा रहा था। और कौन चुभा रहा था वो तो हम नहीं देखे लेकिन इस तरह का ही सपना देखे थे संगत जी। और उसके बाद भी बहुत कुछ देखे थे, लेकिन वो सब याद नहीं है हमको ठीक से, और जो याद है वो आपको बताएं गुरुपा के स्वरूप के सामने। और इस तरह से गुरुपा सचमुच में सपने में आकर बहुत बड़ा कष्ट काटे, पता नहीं किसके ऊपर क्या हो रहा है, ये तो गुरुपा ही जाने। और जिन लोग का नाम आता है वो लोग से, मतलब कि कभी ननद आता है, कभी भाभी आता है, कभी सास आता है कभी जेठानी आता है, लेकिन जेठानी तो मेरी नहीं है, लेकिन ये तीनों है फिर भी गुरुपा ये भी बोलते हैं कि सबको अपने मन से तू क्षमा कर दे, किसी के लिए कुछ बोल मत, जो करना है मुझे ही करना है, तू की चिंता करती है, मैं सब देख रहा हूँ। और आज एक और सत्संग सुनाए गुरुपा कि तुम्हारे परिवार को एक रक्षा कवच दे रहा हूँ, जो 2 साल तक हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ सबको, किसी के ऊपर कोई भी बड़ी बीमारी का मतलब कष्ट नहीं आएगा। तो ये सभी चीज के लिए गुरुपा इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए हम लोग सबको गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। और इसी के बाद हम अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं उन पर और उनकी फैमिली पर कृपा करिएगा, बहुत कृपा करिएगा भगवान, बहुत कृपा करिएगा। और जो संगत परिवार नहीं सुन रहे हैं उन पर भी बहुत कृपा करिएगा, और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा। और क्या बोलते हैं हाँ, आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हम संगत परिवार के सत्संग सुन के ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी की जो कृपा में है, गुरु जी बरसाते हैं पूरे संगत परिवार के सत्संग सुन के हमें मैसेज मिलते हैं। और संगत परिवार मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु जी जो भी संगत परिवार आपकी बेटी के भी सत्संग सुन के ब्लेस होते हैं, शुक्राना सभी संगत परिवार का। सुमन आंटी का तो बहुत बहुत शुक्राना, जो अपनी छोटी बहन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना सुमन आंटी को। गुरुजी महाराज बहुत सारी खुशियाँ दें, उनकी विशेष पूरी करें गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज संगत जी मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग में ये सुना रहे थे कि तेरे परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पर गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा के संगत जी सब मुसीबतें, कष्ट, दुख, तकलीफें दूर कर रहे हैं। संगत जी हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, एक्सीडेंट के, बीमारियों के, और काफ़ी आंटी जी के जैसे हस्बैंड अंकल की मृत्यु हो गई है संगत जी। पर गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग सुना के मतलब न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। अभी भी संगत जी एक आंटी जी का सत्संग सुना के आंटी जी के हस्बैंड को किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि 45 की ईयर्स में आपको कुछ ऐसा बड़ा कुछ होगा आपकी लाइफ में कि चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। बट नहीं, गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने की सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। संगत जी मुझे भी एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था कि मुझे ना किसी पंडित ने बताया कि तेरी तुझ मतलब 45 ईयर के बाद कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं, झूठे होते हैं। तो गुरुजी महाराज है ना, मेरे गुरुजी महाराज ने उन्हें लंबी आयु ब्लेस की है संगत जी, और उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहने का। कई बार गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ बनाया वा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रही। गुरु जी महाराज कहते मैं तेरे सोने की कलम ना तेरा भविष्य लिखता वा, हुण तेरे मैं सारे दुख रोग समाप्त करते आ। शुक्राना गुरु जी कहते तेरे सारी बीमारियां जो भी सी पेट प्रॉब्लम दे अज सत्संग सुनाया संगत जी कि अज जड़ा भी ये सत्संग सुनेगा उन्होंने चाह प्रसाद बना के मेरे ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੇਸਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਫ ਕੋਲਡ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਤੀ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰਾ ਕੋਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ। ਕੋਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੀ ਕੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ 2025 ख़त्म होने से पहले सत्संग बहुत ज़रूरी है, सत्संग करवाना बहुत ज़रूरी है। शुकराना गुरु जी, तुसी करवाना मेरे मालिक, तुसी करना जो करना मेरे मालिक, मैं कौन नहीं करने वाली। गुरु जी कहते तेरे गुरु जी तेरा इंसाफ आप करेंगे, तू आज ये सत्संग अनदेखा ना कर। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सुख दा दुख दा शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते अब तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथ में है, जितना शुकराना करोगे उतनी झोली भरेंगी। शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना। मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठ के गुरु जी का शुकराना करने जा रही हूँ। आज दिन रविवार है, 5:36 हो रहे हैं। मैं गुरु बाके का शुकराना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। जय सुमन आंटी, पूरे संगत परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना आया है कि गुरु जी महाराज का इतना सत्संग में आ रहा था कि बेटी के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, और ये सत्संग सुन बेटे का कष्ट कटवा छोटे में कट जाएगा। तो संगत जी, सच बात है, परसों जब बेटा दुकान पे सुबह सुबह चला गया और हस्बैंड अंकल का कुछ तबीयत खराब हो गया, उनकी ठंडी लग गई थी, उनके पेट में भी दर्द होने लगा, और गुरु जी महाराज का सत्संग भी आ रहा था कि हस्बैंड अंकल को सेहत को लेके, और संगत जी उनका भी तबीयत खराब हो गया और ठंडक लग गई, पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। लेकिन गुरु पिता के आशीर्वाद से दवा आया, 2 ही खुराक दवा में उनको बहुत आराम हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और बेटे अंकल दुकान पे गए थे संगत जी, और जब हस्बैंड अंकल को आराम हुआ तो 3 बजे जब दुकान पे गए तो वो मैच खेलने बच्चों के साथ चला गया संगत जी। वहाँ एक ईंट पड़ा और उसका पैर मुड़ गया, उतनी भारी शरीर उसकी नीचे गिर गया और उसके पैर में बहुत मोच आ गया संगत जी। वहाँ से किसी तरह से आया और रात में उसे बहुत काफ़ी दर्द होने लगा और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है संगत जी। फिर मैं उठी तो फिटकरी पानी खौलाई और गर्म करके उसका पैर धुली, उसके बाद बाम वगैरह लगा के उसे लेकर के किसी तरह तेल से मालिश वालिश करके सर में फिर उसे सुलाए संगत जी। लेकिन मेरे गुरु पिता ने हल्के में ही काट दिया और गुरु जी महाराज बोल भी रहे थे कि बेटा सब कष्ट छोटे में कट जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपकी कोई कही बात गलत नहीं हो सकती संगत जी। जितना गुरु जी महाराज कहते हैं उतना करते हैं, और गुरु जी महाराज कह रहे हैं बेटी तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, थोड़ा सा कष्ट आने पे घबराया मत कर, बहुत टेंशन लेती है, सब अच्छा ही होगा, आगे सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है आपका, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। और आज मैं संगत जी जब सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जप कर रही थी, तो संगत जी मेरे गुरु जी महाराज को सोच के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है, आज गुरु जी महाराज की बहुत याद आ रही है और मुझे रोना आ रहा है। ये गुरु जी महाराज लगता है जैसे संगत जी, जैसे लग रहा है कि गुरु जी मेरे सामने हैं, मेरे आसपास है, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपको अपनी बेटी के साथ रहने के लिए, शुक्राना हे प्रभु, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कितना शुक्राना करूँगा आपका कम है। बेटी अंकल की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपकी बेटी शुक्राना करती है। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। बालाजी महाराज का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, बृहस्पति भगवान का शुक्राना, लक्ष्मी गंगा गणेश भगवान भोलेनाथ का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आज ऐसे मेरे संगत जी मेरे जबान पे जैसे ये हो रहा है कि केवल मैं शुक्राना 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 करती रहूं गुरु जी महाराज का। हे प्रभु शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है आपका। हर कष्ट का शुक्राना, उठने का शुक्राना, बैठने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतने अच्छे संगत परिवार देने की शुक्राना, गुरु पर शुक्राना, आपकी बेटी की अच्छी सेहत का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
सब कष्टों को छोटे में काट दिए, उसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना आपकी बेटी करती है, हे गुरु पिता। ऐसे ही अपनी कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय सुमन आंटी। गुरु जी महाराज सुमन आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा और उनको और शक्ति दीजिए, दीजिए। वो इतनी मेहनत करती हैं, हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। भगवान उन पे अपार कृपा बनाएं। गुरु जी महाराज की अपार कृपा उन पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।